नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। होश की आग में मां बनी शैतान, कर दी मासूम बेटे की हत्या। होश की चाह में कातिल बन गई मां। बेटे ने मां को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालात में देखा। डर से प्रेमी संग मिल बेटे की गला घोटकर कर दी हत्या। मां हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए खुद धरने पर बैठी। मजले बेटे ने मां का खोल दिया राज। पुलिस ने महज 3 दिन में हत्याकांड का कर दिया पर्दाफाश। हजारों मन्नतें मांगने के बाद ही पुत्र की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी मां की कहानी बताएंगे जिसने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने 5 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। अक्सर कहा जाता है कि मां भगवान का रूप अवतार होती है। इसी मां ने अपने मासूम की निर्मम हत्या कर डाली और सातिर मां पड़ोसियों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। पुलिस ने महज 3 दिनों में इस हत्याकांड की गुत्थी सुला दी और हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पति ने कहा, भगवान ऐसी महिला को भगवान बे औलाद ही रखे। इस खौफनाक घटना के बाद से बच्चों को अपनी मां पर विश्वास उठ गया है। ये कहानी उस मां की है जिसने हवस की चाह में अपने बेटे की हत्या कर दी। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर एक 5 वर्षीय बच्चे को अपनी मां को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालात में देखना भारी पड़ गया। ये घटना 30 अक्टूबर की दोपहर की है। पति के घर से जाने के बाद पत्नी ने पड़ोसी प्रेमी को घर में बुला लिया। कुछ ही देर में तुषार खेलता हुआ कमरे में चला गया, जहां अपनी मां को पड़ोसी के साथ चारपाई पर आपत्तिजनक हालात में देख लिया। बच्चे को देख दोनों के होश उड़ गए। मां के प्रेमी ने बच्चे को थप्पड़ मारकर डराया धमकाया, पर बच्चे ने इस बारे में पापा को बात बताने की कही। इस डर से मां सुमन और उसके प्रेमी सुरेश ने आनन फानन में बच्चे को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पास ही पड़ी कमरे की रस्सी से गला घोटकर 5 वर्षीय मासूम तुषार की हत्या कर दी। हत्या के बाद तुषार के शव को अपने ही घर की छत पर प्लास्टिक के कट्टे में डालकर फेंक दिया ताकि किसी को इस पर शक न हो, जिसके घरवालों को भी शक पड़ने नहीं दिया। जिसके बाद आरोपित सुमन ने सुरेश के साथ मिलकर अपने बच्चे तुषार की गुम होने की झूठी कहानी बयां कर दी और पड़ोसी 3 जनों पर अपने ही बच्चे की हत्या करने व झूठे आरोप लगाकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खुद ही धरने पर बैठ गई। घटना के बाद से एफएसएल और डॉग सब वाइड टीम वारदात की घटना के संकेत घर में ही देती रही थी और दोनों आरोपी पुलिस प्रशासन को गुमराह करते रहे। वहीं मृतक तुषार के बड़े भाई 6 वर्षीय पुनीत ने राज खोल दिया और पुलिस प्रशासन की गुत्थी सुलझा दी। 1 नवंबर को पुलिस प्रशासन तुषार के शव को अंतिम संस्कार करवाकर आरोपी मां को राउंड अप कर लिया। मंगलवार देर शाम जिला कप्तान आनंद शर्मा मृतक के घर पहुंचे और घटना स्थल की बारीकी से जांच की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने खुद कमान संभाली और पूरी टीम से पल पल की अपडेट लेते रहे। इस मर्डर का केस का खुलासा कर अपनी अहम भूमिका निभाकर सफलता हासिल की व आमजन व पुलिस प्रशासन के प्रति अपना विश्वास पैदा किया। श्री गंगानगर जिले से डेल सरस्वती की खास रिपोर्ट। वो छोटा सा मासूम बच्चा मेरा ही है, तो 5 साल का, बड़ी बेरहमी से गला रौंद कर उसको मार दिया गया और उसे मारने वाला कोई और नहीं, मेरी खुद की पत्नी ही है। ये खुलासा अब हुआ है। उसने एक 48 साल के आदमी से अपने संबंध बनाए मेरे को छोड़कर और ये कदम उठा लिया। इस कदम का परिणाम अपनी ज़िंदगी भी उसने ख़राब कर दी और मेरी भी और मेरे बच्चों की भी ख़राब कर दी। भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़िंदगी में माँ बाप के खिलाफ़ जाकर कभी ऐसा काम न करें
लव मैरिज वगैरह न करें, उनकी मर्ज़ी से ही करवाएं। जैसे मैं परिणाम भुगत रहा हूँ लव मैरिज का, आज मेरे को पता है और इस पीड़ा का अंदाज़ा मेरे को ही है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे को न्याय मिल चुका है और पुलिस वालों ने बहुत साथ दिया है मेरा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मेरी बीवी को, ऐसी बीवी को क्या कर भी क्या न करना भी क्या रख के, जो बच्चे की ना हुई और वो पति की कहाँ से हो सकती है। और उन महिलाओं से मैं ये विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जो ऐसा काम कर रही हैं, जिनके गलत रिलेशन चल रहे हैं, कृपया करके ये बंद कर दें और अपने बच्चे के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। ऐसी कोई हरकत न करें जिससे उसका परिणाम आपको सारी उम्र रोकर भुगतना पड़े। मैं इतना ही कहना। 30/10/2022 को साजन सिंधी ने एक प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या करके उसका शव उसके छत पे डाल गए। उसका अनुसंधान किया और जो FIR दी थी उसमें 2 पड़ोसियों पे, एक उसका पड़ोसी एक उसका प्रेमी, 2 पे आरोप लगाए थे, लेकिन अनुसंधान के दौरान वो दोषी नहीं पाए गए। जो लड़के की माँ सुमन और उसका जो प्रेमी है, जो उसका सामने वाला पड़ोसी है सर्वेश सैनी, वो भी उसमें दोषी पाए गए। उन्होंने मिलकर उनको आपत्तिजनक अवस्था में घर में उस बेटे ने देख लिया, उसको समझाने की कोशिश करी, उसको पैसे देके, मिठाई का लालच देके उसको समझाने का प्रयास किया, नहीं माना, तो उसकी दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। उसका शव वो कट्टे में रख के ऊपर छत पर डाला। उसने क्या बताया, लेडीज ने क्या बताया? लेडीज़ ने वही कि उसने उसको जो ये फ़ोन दिया है, उन आपस में पिछले 3 महीने से आपस में संपर्क में थे, अवैध संबंध थे, और इसी वजह से लड़के ने देख लिया और उसने कहा कि मैं ये बात पापा को बताऊंगा कि मम्मी सर्वेश अंकल के साथ गलत है, इस वजह से उसका मारा गया। तो इससे पहले एजिटेशन भी होता सर? एजिटेशन अब उसको तो मालूम था, जो अनुसंधान के प्रथम दिन ही हमें मालूम चल गया था कि ये मोस्ट डाउटफुल है, जो उसकी माँ है, और उसको भी ये लग गया था कि भाई मेरे पे शक है। तो उस दिशा को अनुसंधान की दिशा को चेंज करने और हमें गुमराह करने के लिए उसने अपने उसका आंदोलन का सहारा लिया। उसके जो मम्मी और फादर, वो उसके जो इसका मुखिया था ना सर, नारंग उसके यहाँ काम करते थे, तो उनको उनके मम्मी और पापा के मार्फत उन्होंने को धरने पे बैठ गए कि सामने वाली जिन पे आरोप लगाया उनको जब तक गिरफ्तारी रोजनामे में दर्ज नहीं कर जाती तब तक सब नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब वो खुद बचने के लिए दूसरों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करना चाह रही थी, इस वजह से उन्होंने धरने का सहारा लिया। अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती है, जो किसी के मन की भावना नहीं होती। एक बच्चे का मरना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसका बच्चा गया है उसको न्याय मिलना चाहिए। और उसके बच्चे की मौत के कारण जो आक्रोश था, उसमें जो जो कमियां थी उस सब में बैठ के सबने महसूस किया। जहां पुलिस की कमी उन्होंने महसूस किया, जहां हमारी कमी हमने महसूस किया।